हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पहुंच गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लास्ट टॉपिक पर, लास्ट केस 4 पर, जिसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब ड्राइंग्स रेगुलर हैं। रेगुलर ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मतलब जो पैसा निकाला जा रहा है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम अमाउंट। आप 2000 निकालते हो जब भी निकालते हो, सो मे बी आप मंथली निकाल रहे हो, या आप बाय मंथली निकाल रहे हो, या आप क्वार्टरली निकाल रहे हो, या आप फर्स्ट 6 मंथ्स में निकालते हो। सो जब भी आप ड्राइंग करोगे आपका अमाउंट सेम है, अमाउंट यूनिफॉर्म है। सेकेंडली, पीरियड ऑफ ड्राइंग और फ्रीक्वेंसी कि कब कब निकालना है वो भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, सो आप एवरी मंथ निकालते हो तो एवरी मंथ में भी आपके पास 3 ऑप्शन है। आप बिगनिंग में निकालो, मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग करो, या एंड ऑफ द मंथ करो। अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग करते हो, मतलब आप हर क्वार्टर में, एवरी 3 मंथ्स में एक बार पैसा निकालते हो, तो उसमें भी ऑप्शन है क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल लो, क्वार्टर के मिड में निकालो, क्वार्टर के एंड में निकालो। सो आपका प्रोसीजर जो है वो ये कि अमाउंट भी यूनिफॉर्म है और पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यूनिफॉर्म है। एक पैटर्न में पैसा निकाल रहे हो। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि आप कभी भी पैसा निकाल लेते हो और पार्टनर कुछ भी अमाउंट निकाल लेते हैं, कोई पैटर्न नहीं है। कोई किसी मंथ के बिगनिंग में, किसी के एंड में, कहीं मिड में, कहीं 2 मंथ्स के गैप पे, कहीं 1 मंथ के गैप पे। सो कोई पैटर्न नहीं है, अमाउंट भी यूनिफॉर्म नहीं है। सो अगर हमारा अमाउंट और पीरियड यूनिफॉर्म हो तो हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा जो बेसिक कंडीशंस 3rd और 4th केस की है वो यही है कि रेट इज पर एनम, एंड नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज गिवन। टाइम भी हमें दे रखा है। सो अब इसमें एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स है, जितने पीरियड के लिए ड्राइंग्स यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका एवरेज पीरियड आपको लेना है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे सॉल्व होगा? टोटल ड्राइंग, कितनी ड्राइंग्स टोटल कर दी आपने एक ईयर में, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का 100% 100 के लिए लगाते हैं, इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आता है मंथ्स में, सो अपॉन 12। अब एक एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं। टोटल ड्राइंग का क्या मतलब हो गया? टोटल ड्राइंग मतलब कुल कितना पैसा आपने निकाला। इट मीन्स अमाउंट इनटू फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आपने पैसा निकाला। सो अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा हूं, सो उसकी टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी 1000 इंटू 12, क्योंकि पूरे ईयर की लेनी है। अगर कोई कहता है कि मैं 3000 पर क्वार्टर निकाल रहा हूं, पर क्वार्टर का मतलब होता है एवरी 3 मंथ्स, तो आपका जो ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इसमें कितने क्वार्टर बनेंगे? 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून एंड तक का एक क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर नेक्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3rd क्वार्टर, और जनवरी टू मार्च। इसका मतलब ये 4 क्वार्टर है। तो सो 3000 इंटू 4। अगर एक पार्टनर कहता है कि मैं निकालता तो 5000 पर मंथ हूं, लेकिन मैं सिर्फ 6 मंथ्स निकालूंगा आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, मतलब अप्रैल में निकालूंगा, मई में नहीं निकालूंगा, जून में निकालूंगा, जुलाई में नहीं निकालूंगा। सो कितनी बार पैसा निकाला उसने? 6 टाइम्स। सिमिलरली somebody में से कि मैं तो सिर्फ 2 बार पैसा निकालूंगा 6 मंथ्स के गैप पे, शुरू में, फिर 6 मंथ्स के बाद। सो जो भी पैटर्न है, जितनी बार आपने पैसा निकाला मल्टीप्लाइड विद द अमाउंट, ये आ गया आपका टोटल ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पर एनम दिया होगा, वो एज इट इज लेंगे। अब एवरेज पीरियड क्या है?
एवरेज पीरियड का मतलब होता है कि जो आपकी ड्राइंग्स का जो पीरियड है उसका एवरेज, कि कितनी पीरियड के लिए ड्राइंग्स यूज हुई हैं या आपने पैसा रखा है बिजनेस से लेके, उसका एवरेज कर दो। अब एवरेज करने का तरीका हमारा सिंपल होता है कि हर एक ड्राइंग का पीरियड लें और उसको सम करके अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी नंबर आया था उससे डिवाइड करें। जैसे हमें 4 नंबर का एवरेज करना है तो चारों का सम करके डिवाइड बाय 4 करते हैं। 6 का करना है, 6 का सम करके डिवाइड बाय 6 करते हैं। वो हमारा एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है। बट यहाँ हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला यूज होगा। वी विल अंडरस्टैंड कि वो प्रॉपर मेथड क्या है, लेकिन एवरेज का एक छोटा फॉर्मूला है, उसको आप यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, जो आपका पहला विड्रॉल है उसके पीछे कितने मंथ्स रह गए, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, मतलब आपने जब लास्ट विड्रॉल किया तो कितने मंथ्स उसमें रह गए, उसके बाद वो कितना मंथ आपके पास पैसा रहा अपॉन 2। क्योंकि आप दो चीजों को ही कंसिडर कर रहे हो तो 2 का एवरेज अपॉन 2। सो हमने सबका पीरियड कंसिडर नहीं किया है, हमने सिर्फ कंसिडर किया फर्स्ट और लास्ट। ऐसा इसलिए होता है जब भी आप पैटर्न में एवरेज करते हो, कोई भी नंबर आप पैटर्न में ले लो, अगर आप उनको पैटर्न में एवरेज कर रहे हो तो आपका हमेशा जो एवरेज है सबका एवरेज फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के इक्वल रहेगा। आप कितने भी नंबर पैटर्न में लो, सपोज आई टेक 1 to 10, ठीक है। सो मैं 1 से लेकर 10 तक का एवरेज करूं प्लस करके, या मैं 1 और 10 का एवरेज करूं, मेरा एवरेज हमेशा वही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज मैंने नंबर ले लिए 1 2 3 अप टू 10, तो इसका एवरेज क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10, ठीक है। सो कितना आ गया ये? अब ये नंबर मेरे कितने 10 नंबर्स हैं, सो 55/10 5.5। बट मैं इसको शॉर्टकट में एवरेज लूं तो 1 और 10, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 10 पैटर्न में, क्योंकि दो चीजों का एवरेज कर रही हूं तो 5.5। ये हमारा मैथमेटिकल रूल है जो आप वेरीफाई कर सकते हो जगह जगह। इसकी हमें जरूरत नहीं है काउंटिंग में कि प्रूफ वगैरह देखें, बट हम ये समझते हैं कि जब भी हम पैटर्न में नंबर्स लेते हैं, सो इट्स नॉट कि आप 1 2 ही लो, आप कोई भी पैटर्न ले लो, 3 6 9 12 2 4 6 8 10 12, या आप ले लो 1 3 5 7 9। जब भी आप एवरेज करोगे, आप टोटल का एवरेज करो या सिर्फ जो इसके कवरिंग है फर्स्ट और लास्ट, कवरिंग समझते हो ना, मतलब जो पैटर्न लिया उसका फर्स्ट और लास्ट लेके एवरेज करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। सो एनी हाउ हमें क्या करना है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इस केस में इस तरह से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। ऑल दो इसमें ये है कि क्योंकि हमें एक प्रॉपर मेथड पता है, जब भी टाइमिंग दी हो हमें प्रॉपर मेथड पता है, हम टाइमलाइन ले सकते हैं, सिंपल ले सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड ले सकते हैं, आप ले सकते हो डेफिनेटली। बट इसमें क्या है कि इट विल टेक टाइम। जैसे यहाँ पे आपके पास 6 ड्राइंग्स थी, सो आपको 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा। अब अगर यही आपका पैटर्न मंथली ड्राइंग के लिए कर लें तो आपका हर मंथ के बाद टोटल ड्राइंग चेंज होती जाएगी, तो अमाउंट की कैलकुलेशन काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स होगी। या यहाँ अगर हम लें अमाउंट हमारा सेम है बट नंबर ऑफ मंथ्स हर एक के बाद लेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो ये लंबा पड़ेगा। सो इसलिए इसको शॉर्टकट करने के लिए एवरेज पीरियड मेथड ले लिया जाता है। एवरेज पीरियड को ही आगे समझेंगे डिफरेंट केसेस में। जैसे अगर आपकी मंथली ड्राइंग है तो एवरेज पीरियड क्या होगा? अगर पर्सन क्वार्टरली ड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड क्या होगा? अगर पर्सन बाय मंथली पैसा ड्रॉ करता है, बाय मंथली मतलब आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, तो क्या होगा एवरेज पीरियड? अगर पर्सन ड्राइंग करता है ओनली फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स,
वो कहता है कि मुझे हर मंथ पैसा ही नहीं निकालना, मैं सिर्फ 6 महीने निकालूंगा। अब वो 6 महीने बाई मंथली भी हो सकते थे, वो शुरू के 6 महीने मतलब वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बस, या वो 6 मंथ्स ले सकता है लास्ट के। सो विड्रॉल होगी ओनली फॉर लास्ट 6 मंथ्स। सिमिलरली पर्सन कैसे ड्रॉ कर सकता है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है पूरे ईयर में सिर्फ 2 बार ड्रॉइंग करेगा। अब मंथली ड्राइंग जब आप करोगे या जब आप क्वार्टरली ड्रॉ करोगे, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आएगा तो कोई पर्टिकुलर मंथ ही कि हाँ भाई मुझे इस मंथ में ड्रॉ करना है। सो उसमें आपका ड्राइंग बिगनिंग ऑफ द मंथ भी हो सकती है, मिड ऑफ द मंथ भी हो सकती है, क्योंकि आपने पैटर्न फॉलो किया हुआ है। एंड ऑफ द मंथ भी हो सकती है ना। सो आप ये भी मान सकते हो कि हर मंथ या हर क्वार्टर में जो भी मंथ आएगा, मैं उसके बिगनिंग मतलब फर्स्ट डेट को विड्रॉल करूंगा, या मैं उसके मिड में करूंगा, उस पीरियड के मिड में करूंगा, या उस पीरियड के एंड में ड्रॉ करूंगा। सो जब भी आप बिगनिंग, मिड या एंड ऑफ द मंथ और ऑफ द पीरियड, जो भी आपने पीरियड लिया, ठीक है। सो आपको एवरेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, लेट अस से मंथली ड्राइंग्स है। अगेन हम अपना बना लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है। ऑलराइट, सो ये हमारे हर मंथ के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि ये हमें बता रहा है ये पूरा मंथ है इसके अंदर। ओके, अब आपको हर बार हर केस के लिए एवरेज कैलकुलेट करनी है एंड तक जाकर। ओके, अब पहला केस लेते हैं। मंथली ड्राइंग है, मतलब हर महीने ड्राइंग है। सो ये ड्राइंग हर मंथ में है, लेकिन कब, बिगनिंग में। तो अप्रैल के बिगनिंग में, मई के बिगनिंग में, जून के बिगनिंग में। सो हर मंथ के बिगनिंग में आप ड्राइंग कर रहे हो। सो एवरेज किस तरह से लेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला। सो जब आपने अप्रैल के बिगनिंग में ड्राइंग की, सो यहां से लेके एंड तक पूरे 12 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है ना। सो 12 प्लस लास्ट जब आपने ड्राइंग की तो आपके पास सिर्फ यही मंथ बचा था। सो 12 प्लस 1/2, 13/2, 6.5। सो आप 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे अगर आप मंथली ड्राइंग बिगनिंग में करते हो। अब मिड में आ जाओ। मिड का मतलब क्या हो गया, आप अप्रैल के मिड में, मई के मिड में, जून के मिड में। सो हर बार मिड में आप ड्राइंग कर रहे हैं। जब आप मिडल में ड्राइंग कर रहे हैं, सो जब आपने ये वाली ड्राइंग की तो आपके पास कितना पीरियड बचा, 1 2 3 4, ये पूरे 11 मंथ्स तो आपके पास हैं और प्लस हाफ मंथ इसका भी। सो आपके पास 11.5 मंथ्स थे इस ड्राइंग को अपने पास रखने के। और जब आपने लास्ट ड्राइंग की, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लेना है, सारे नहीं देखने। सो लास्ट ड्राइंग जब आपने की, आपके पास सिर्फ हाफ मंथ बचा था। सो 0.5, सो कितना आ गया, 6 मंथ्स, ठीक है। सो अगर कोई मिडल ऑफ द मंथ में ड्राइंग करता है, मंथली ड्राइंग्स, तो उसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अगर बिगनिंग में करता है तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। सो 6.5 एवरेज आप ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर वो एंड में ड्राइंग करता है। अब एंड में ड्राइंग कैसे होगी, अगर वो पर्सन एंड में ड्राइंग कर रहा है तो जब फर्स्ट ड्राइंग उसने की, उसके पास पूरा 11 मंथ्स बचे, क्योंकि अप्रैल खत्म हो गया। सो 11 मंथ्स। और जब उसने लास्ट ड्राइंग की लास्ट मंथ में, क्योंकि वो एंड में ड्रॉ कर रहा है, तो उसके पास कोई मंथ नहीं बचा।
ठीक है ना, यहीं उसने ड्राइंग की और ईयर भी एंड हो गया। सो 11 प्लस 0/2 दैट मीन्स 5.5। सो अब वो 5.5 मंथ्स के लिए ड्राइंग करेगा। ऑल राइट, सो इस तरह से आप इसको ले सकते हो। अब क्वार्टरली ड्राइंग्स पे आ जाओ। क्वार्टरली ड्राइंग्स का क्या मतलब है कि हर क्वार्टर में, पूरे ईयर जो है वो 3 क्वार्टर्स में बटा होता है। सो आपके क्वार्टरली ड्राइंग्स का मतलब हो गया, आपका फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, 3 मंथ्स का, जून टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। सो ये 4 क्वार्टर्स हैं। अब इन 4 क्वार्टर्स में अगर वो पर्सन बिगनिंग में मंथ हो तो मंथ लेना है, पीरियड है तो पीरियड। अब आपके पास ये पीरियड है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अब अगर वो पर्सन इस क्वार्टरली ड्राइंग को बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर करता है तो वो यहां ड्रॉ करेगा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। तो कितना पीरियड बच गया? जब पहली ड्राइंग की तो उसके पास सारे 12 मंथ्स बच गए, और जब लास्ट ड्राइंग की तो उसके पास 3 मंथ्स हैं इस ड्राइंग को यूज करने के। सो 12 प्लस 3/2 15/2 दैट मीन्स 7.5। तो अब वो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। नेक्स्ट है मिड ऑफ द पीरियड, क्योंकि अब क्वार्टर है तो हम मिड लेंगे, ठीक है ना। सो मिड ऑफ द पीरियड क्या होगा? अगर इस क्वार्टर के मिड में करता है, सो इसका मतलब अप्रैल, मई और जून का मिडल कहाँ है, हाफ कहाँ है? तो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स बनते हैं, तो 3 मंथ्स का हाफ होता है 1.5 मंथ। सो इनका एवरेज इसके बीच में आएगा। मतलब वो यहां ड्राइंग करेगा, फिर अगस्त मिड में करेगा, नेक्स्ट क्वार्टर में नवंबर मिड में करेगा, और फिर वो फेब मिड में ड्राइंग्स करेगा। सो जब उसने पहली ड्राइंग की उसके पास कितने मंथ्स बच गए? 3, 6, 9, 10.5। सो उसके पास 10.5 मंथ्स बच गए इसको यूज करने के। और जब उसने लास्ट ड्राइंग की तो एंड में उसके पास 1.5 मंथ ही बचा, जब वो पैसा अपने पास रख के यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये आ गया 6 मंथ्स। ऑल राइट, अब अगर वो एंड ऑफ द पीरियड करता है, एंड ऑफ द पीरियड मतलब क्योंकि ये क्वार्टर है तो एंड ऑफ द क्वार्टर करता है। सो फर्स्ट क्वार्टर का एंड मतलब जून, फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर का एंड मतलब सितंबर एंड, फिर दिसंबर एंड, और फिर मार्च एंड में ड्राइंग करेगा। सो जब उसने पहली ड्राइंग की उसके पास 9 मंथ्स बच गए इसको अपने पास रखने के, और लास्ट ड्राइंग जब उस पर्सन ने की उसके ईयर ओवर हो चुका है। सो इस ड्राइंग के बाद उसके पास कोई टाइम पीरियड नहीं है। सो एवरेज कितना आ गया? 4.5 मंथ्स, मतलब 9/2 4.5 मंथ्स। अब अगला है बाय मंथली। अगर ये पर्सन कहे कि मैं बाय मंथली ड्राइंग करूंगा, बाय मंथली का मतलब होता है एवरी अदर मंथ, एक एक मंथ छोड़ के, आफ्टर एवरी मंथ 1 मंथ। सो अगर वो अप्रैल में ड्राइंग कर रहा है तो मई में नहीं करेगा, जून में, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में, फिर फेब में। सो ये उसकी ड्राइंग्स है। सो 2 मंथ्स में एक बार या आफ्टर एवरी मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। अब ये कहीं से भी शुरू कर सकता है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल या स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंड, ठीक है। अब अगर ये बाय मंथली ड्राइंग कर रहा है, अगेन ड्राइंग कब कर सकता है? बिगनिंग में कर सकता है, मिड में कर सकता है, या फिर एंड में कर सकता है, ठीक है ना। उस मंथ के एंड में कर सकते हैं। सो जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है वैसे ही यूज करेंगे। सो अगर वो बाय मंथली करता है, एट द एंड ऑफ एवरी अदर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। सो अगर वो अप्रैल से शुरू कर रहा है बिगनिंग से, तो यहां उसके पास पूरे 12 मंथ्स बचे हैं। एंड में उसके पास 2 मंथ्स बचेंगे जब वो फेब में ड्राइंग करेगा। सो 7 मंथ्स हो गया उसका एवरेज पीरियड। मिड ऑफ द मंथ में क्या होगा? अगर वो फर्स्ट मंथ के मिड में करता है, सो उसके पास 11.5 मंथ्स है।
और लास्ट में अकॉर्डिंगली 1.5 मंथ बचेगा, क्योंकि उसने फेब के मिड में की, फेब से आ रहा है ना उसका ड्राइंग, सो फेब के मिड का मतलब है 1.5 मंथ बच गया। सो एवरेज कितना हो गया 6.5। अगर वो एंड में करता है तो अप्रैल एंड, दैट मीन्स उसके पास 11 मंथ्स बच गए। फिर एंड में आते आते उसके पास 1 मंथ बचेगा, सो 6 मंथ्स। अब बाय मंथली में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें ड्राइंग किस तरह से करी जा रही है, उसके बारे में क्या लिखा है। अगर उसने लिखा है ड्राइंग्स आर डन आफ्टर एवरी 2 months starting from अप्रैल बिगनिंग, मिड और एंड, तब तो ये हो गया है ना। बट अगर ये कह दें कि ड्राइंग्स आर डन बाय मंथली इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड और मिड ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, मतलब जो ड्राइंग है वो आप पीरियड जो है बाय मंथली पीरियड के बिगनिंग एंड और मिड में कर रहे हो। तो ये पीरियड क्या है, बाय मंथली पीरियड का मतलब ये पहले 2 मंथ्स, ये नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो ये आपके बाय मंथली के पीरियड्स हैं। और अगर वो इन पीरियड्स का बिगनिंग एंड कह रहे हैं, तो जब आप बिगनिंग में करोगे इस पीरियड के, इसका मतलब जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की आपके पास पूरे 12 मंथ्स हैं, सो 12 और एंड में आपके पास 2 मंथ्स बचे, 7 मंथ्स। बट अगर वो इस पीरियड का मिड ले ले तो इस पीरियड का मिड अप्रैल और मई का बीच की डेट आएगी। पीरियड का मिड अलग होता है, मंथ का मिड अलग होता है। सो तुम्हें जो कहा है उसको यूज करना है, ठीक है। इसके मिड का मतलब अप्रैल और मई के बीच में। तो जब पहली ड्राइंग करोगे आपके पास 11 मंथ्स बच जाएंगे। अप्रैल खत्म हो गया, मई शुरू हुआ, मिड ऑफ द पीरियड, ओके। सो 11 प्लस एंड में आपके पास 1 मंथ बचेगा, सो 6, ये आ जाएगा आपका मिड पीरियड। और अगर एंड में आप देखें तो पीरियड का एंड क्या है, आप अप्रैल मई के एंड में, मतलब आप मई एंड को पहली ड्राइंग करते हो तो आपके पास 10 मंथ्स बचे, और जब आप लास्ट ड्राइंग करोगे आपके पास कोई टाइम नहीं बचेगा। सो 12 प्लस 0/2 6 मंथ्स, ठीक है। सो ऐसे हम एवरेज पीरियड सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज बेटर कि आप इनको लर्न मत करो, आप इसको मत रटो। मंथली होगी तो ये मंथ आ जाएंगे, क्वार्टरली होगी तो ये मंथ आ जाएंगे। अब बाय मंथली में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बाय मंथली में क्या है कि वो हमें मंथ के बिगनिंग से भी कह सकते हैं शुरू करना है, या पीरियड का बिगनिंग भी कह सकते हैं। अब मंथ का बिगनिंग और पीरियड के बिगनिंग में फर्क है। जब वो कहते हैं कि अप्रैल बिगनिंग से शुरू कर रहा है तो आपकी ड्रॉइंग्स अप्रैल, फिर जून, फिर अगस्त, सितंबर छोड़ो अक्टूबर, इस तरह से जाएंगी। बट अगर वो पीरियड का बिगनिंग कहते हैं तो पीरियड के बिगनिंग का मतलब है ये 2 मंथ्स पीरियड, बाय मंथली मतलब 2 मंथ्स पीरियड। सो पीरियड का बिगनिंग, मिड और एंड अलग अलग हो जाएगा। सो तब आपका इस तरह से नंबर ऑफ मंथ्स आएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, ओनली फर्स्ट 6 मंथ्स। अगर वो कहता है कि मैं ड्रॉइंग तो करूंगा लेकिन सिर्फ पहले 6 महीने। पहले 6 महीने का मतलब है कि ये पर्सन ड्राइंग करेगा अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। सो ये 6 मंथ्स उसने ड्राइंग करनी है, उसके बाद वो ड्राइंग नहीं कर रहा। सो अगर वो पहले 6 मंथ्स के लिए ही ड्राइंग करता है तो उसका पीरियड, एवरेज पीरियड क्या होगा। अगेन अब हम मंथली आ चुके हैं, पीरियड नहीं रहा। पीरियड होता है क्वार्टरली, बाय मंथली। अगर अब हम मंथली आ चुके हैं सो मंथली वो बिगनिंग में भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6 महीने के बिगनिंग में, मिड में भी कर सकते हैं और एंड में भी। सो अब अगर पार्टनर सिर्फ 6 मंथ्स ड्राइंग करने का सोचते हैं, ठीक है ना। सो जब वो फर्स्ट 6 मंथ्स के बिगनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसके पास पूरे 12 मंथ्स बच रहे हैं।
बट जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा उसके पास कितने मंथ्स बचेंगे? ये 6 मंथ्स तो बचने ही है, क्योंकि ये उसके पास पहले से है, इसमें उसने कोई ड्राइंग नहीं की। बट इस मंथ में भी क्योंकि उसने बिगनिंग में पैसा निकाल लिया तो ये भी बच गया। दैट मीन्स सितंबर भी पूरा बच गया और अक्टूबर से लेके मार्च तक तो वैसे ही है। सो टोटल 7 मंथ्स उसके पास बच गए। सो 19/2 मतलब 9.5 मंथ्स। अब मिड में अगर वो करते हैं ड्राइंग्स, सो अप्रैल के मिड का मतलब है पूरे 11 मंथ्स और हाफ मंथ ये। सो अब उसके पास 11.5 मंथ्स हैं। जब लास्ट ड्राइंग की तो सितंबर हाफ बचा हुआ है और 6 मंथ्स और भी बचे हुए हैं। सो 6.5/2 दैट मीन्स 9 मंथ्स। और एंड में अगर करते हैं सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसके पास 11 मंथ्स का पीरियड है। लास्ट ड्राइंग के बाद जब उसने सितंबर में ड्राइंग की उसके पास 6 मंथ्स का पीरियड है। सो 8.5 मंथ्स। सो अगर आप शुरू के 6 महीने ड्राइंग करते हो तो एवरेज आपका इस तरह से आएगा। लाइकवाइज अगर आप लास्ट 6 मंथ्स ले लो, ठीक है। अब लास्ट 6 मंथ्स का मतलब है कि आपकी ड्राइंग्स पहले 6 मंथ्स में नहीं हो रही हैं। अब ये पर्सन लास्ट के 6 मंथ्स में ड्रॉ करना चाहता है। सो उसकी ड्राइंग्स कैसे जाएंगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ्स इसने ड्राइंग नहीं की। अब वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ड्राइंग करना चाहते हैं। अगेन जब भी मंथ आएगा तो मंथ का बिगनिंग हो सकता है, मंथ का मिड हो सकता है, मंथ का एंड हो सकता है। सो एवरेज कैसे निकलेगा? अब जब उसने पहली ड्राइंग की, पहली ड्राइंग का मतलब है उसने अक्टूबर के बिगनिंग में ड्राइंग की। सो उसके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे 6 मंथ्स हैं। अब जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा मार्च में तो उसके पास सिर्फ मार्च का मंथ बचता है। सो उसका एवरेज क्या आ गया? 3.5 मंथ। नेक्स्ट है अगर वो अक्टूबर के मिड में करते हैं, ठीक है। सो 5.5 मंथ्स और एंड में मार्च मिड का मतलब 0.5 मंथ्स। सो उसके पास आ जाएगा 3 मंथ्स। एंड में अगर वो ड्राइंग करते हैं सो एंड में उसके पास क्या आएगा? 5 मंथ्स प्लस 0, क्योंकि लास्ट वाली तो एंड में जा रही है, 2.5 मंथ्स। ओके, सो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं पीरियड की। लाइकवाइज हाफ ईयरली भी आ सकते हैं। हाफ ईयरली का मतलब है वो ईयर में सिर्फ 2 बार ड्राइंग करेगा। तो ये पहला हाफ ईयर हो गया, ये दूसरा हाफ ईयर हो गया। अगेन रूल वही है, ईयर के बिगनिंग में, पीरियड के मिड में, पीरियड के एंड में। ये पीरियड है। 2 टाइम्स ड्राइंग करने का मतलब है सिर्फ 2 बार ड्राइंग कर रहे हैं, एक फर्स्ट हाफ, एक सेकेंड 6 मंथ्स में। अगर वो बिगनिंग में करता है तो दोनों पीरियड के बिगनिंग का मतलब जब पहली ड्राइंग की पूरे 12 मंथ्स उसके पास है, दूसरी ड्राइंग की 6 मंथ्स उसके पास है। सो एवरेज क्या हो जाएगा? 12 + 6/2, 9 मंथ्स का। ओके, अब अगर वो दूसरी बार करते हैं मिड में तो 6 मंथ्स का मिड क्या हुआ? बिल्कुल 3 मंथ्स इधर, 3 मंथ्स इधर, मतलब अप्रैल, मई, जून, जून एंड या जुलाई का बिगनिंग। और यहां मिड क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि 3 मंथ्स और 3 मंथ्स अगर आप मिड करो तो बिल्कुल बीच में आता है। सो दिसंबर एंड या जनवरी बिगनिंग। सो जब पहली ड्राइंग उसने की उसके पास 9 मंथ्स है और लास्ट ड्राइंग में उसके पास 3 मंथ्स है। सो 9 + 3/2, सो 6 मंथ्स। अब लास्ट में क्या होगा? अगर वो एंड में ड्राइंग करते हैं तो पहली ड्राइंग जब उसने की उसके पास 6 मंथ्स बच गए इसको यूज करने के लिए। और लास्ट ड्राइंग क्योंकि वो ईयर एंड में कर रहा है तो उसके पास कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। सो 3 मंथ्स। ओके, सो इस तरह से हम एवरेज पीरियड सॉल्व कर सकते हैं अंडर डिफरेंट एजम्पशंस। आपकी एजम्पशन मंथली हो सकती है, आपकी एजम्पशन पीरियोडिकली, क्वार्टरली, बाई मंथली, 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, हाफ ईयरली। ठीक है, जब मंथली होगी तो हम मंथ का बिगनिंग और एंड देखते हैं नॉर्मली। ये सब मंथली ड्राइंग्स हैं। लेकिन जब
पीरियड आता है क्वार्टर, हाफ ईयर, तो आप पीरियड का मिड, पीरियड का हाफ देखते हो, पीरियड का एंड देखते हो। बस एक बाई मंथली में यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन ने अगर मंथ स्पेसिफाई कर दिया कि इस मंथ के शुरू से मैं ड्राइंग करूंगा, तो आपको उस मंथ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन लेनी होगी। बट अगर सिंपली लिखा है बाय मंथली और कुछ नहीं बताया, फिर आपके पास पीरियड है 2 मंथ्स का पीरियड। बाय मंथली मीन्स 2 मंथ्स में एक बार। सो उसमें उस पीरियड के मिड लोगे, मतलब अप्रैल और मई, अगर ये 2 मंथ्स का पीरियड है तो अगर वो इस पीरियड के बिगनिंग में ड्राइंग करता है तो अप्रैल का बिगनिंग, एंड में करता है तो मई का एंड। समझ रहे हो? अप्रैल और मई ये 2 मंथ का पीरियड है, तो इसका बिगनिंग यहां होगा, एंड यहां होगा, और मिड कहाँ हो जाएगा? अप्रैल एंड या मई बिगनिंग। सो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्या कहा जा रहा है। सो इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूं कि इस टेबल को लर्न करने पे फोकस नहीं करो, आप फोकस करो एवरेज कैसे निकलती है। उस एवरेज को यूज करके फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। अ फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सो रेट पर एनम दे रखा है। ए विड्रॉस 2000 पर मंथ इन द बिगनिंग। सो ए जो है पार्टनर, वो हर मंथ बिगनिंग में 2000 विड्रॉ करते हैं। बी विड्रॉस 5000 एवरी क्वार्टरली। अब बी का पैटर्न क्या है? वो ड्रॉ तो 5000 करेगा, लेकिन क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के पीरियड में, बिगनिंग में। सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स, क्योंकि ये रेगुलर है, एक पैटर्न है, एक यूनिफॉर्म अमाउंट है, ठीक है, तो हमारी कंडीशंस आ रही हैं। रेट पर एनम है, टाइमिंग भी दे रखी है, सो हमें मेथड्स पे जाना पड़ेगा। अब रेगुलर ड्राइंग्स में मेथड क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ओके, सो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए। अब टोटल ड्राइंग्स कितनी है ए की? ए विड्रॉ कर रहा है 2000 पर मंथ। सो 2000 इंटू 12 पर मंथ, मतलब हर मंथ निकाल रहा है, तो उसने टोटल 12 टाइम्स बिजनेस में पैसा निकाला, 12 बार निकाला। सो ये उसकी टोटल ड्राइंग है। रेट इज 12% पर एनम। एवरेज पीरियड कितना बना? अब इसमें एवरेज के लिए या तो वो आप टेबल फॉलो करोगे या आप समझो। इसने अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के पूरे ईयर में हर मंथ पैसा निकाला है, और वो भी बिगनिंग में। जब वो पहली बार बिगनिंग में पैसा निकालेगा तो सारा ईयर उसके पास है, मतलब पूरे 12 मंथ्स उसने उस पैसे को यूज किया है। अब लास्ट में जब वो मार्च में पैसा निकालेगा, मार्च के बिगनिंग में, तो सिर्फ मार्च उसके पास बचती है, तो लास्ट ड्राइंग में सिर्फ 1 मंथ है उसके पास पैसे को रख के यूज करने का। सो एवरेज पीरियड आ गया 13/2 या फिर 6.5। तो आप इसको 13/2 भी कर सकते हो, और ये 12 साथ में डिनोमिनेटर आ जाएगा, या इसको 6.5 कर सकते हो। अब इसे सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो कितना आ गया? 1560 रुपीज। अब यही अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉल्व करना है बी का, तो बी की टोटल ड्राइंग्स फॉर्मूला हमारा यही है ना, एक ही फॉर्मूला है इसमें, टोटल ड्राइंग्स ऑफ बी। अब बी की कितनी ड्राइंग्स होंगी? बी ड्रॉ कर रहे हैं 5000। सो किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से या कुछ और? सोचना है कैसे कर रहे हैं? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के गैप पे। तो जो आपका पूरा ईयर है वो क्वार्टर का मतलब होता है 4 पार्ट्स में बट गया। 3 मंथ्स के 4 पार्ट्स हैं। सो वो 4 बार ड्रॉ करेगा। सो 4 टाइम्स ये हो गई उसकी ड्रॉइंग्स, इनटू रेट अपॉन 100 एज इट इज एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग क्या है? जब उसने ड्राइंग की क्वार्टर के बिगनिंग में, तो ये पहले क्वार्टर के बिगनिंग में पहली ड्राइंग की, और लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में लास्ट ड्राइंग की। तो जब उसने पहली ड्राइंग की पूरा ईयर उसके पास था, और जब उसने लास्ट ड्राइंग की तो उसके पास लास्ट का क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स ही बचते थे। सो एवरेज कितना आ गया? 15/2। सो उसे 15/2 करो या 7.5 करो,
सो एवरेज पीरियड 15/2 और 12 डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इसे सॉल्व कर लो। ऑल राइट, सो कितना आ जाएगा 1500 रुपीज। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विद एवरेज पीरियड। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी ड्राइंग्स रेगुलर हैं, मतलब अमाउंट और पीरियड यूनिफॉर्म है। और एवरेज पीरियड को समझने के लिए फिर से आप याद रखो, आपको अपनी टेबल फॉलो करनी है। और आई विल स्टिल इंसिस्ट कि आप इसको लर्न करने के लिए टेबल मत लर्न करो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट, इसको समझो, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू लर्न ऑल दीज, इसमें भूल जाओगे। बट एक मेथड लर्न कर लो, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करना है, मतलब दोनों को सम करके हाफ कर दो। सो जब आप ये मेथड समझ लोगे तो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हो आप सारे रेट सॉल्व कर सकते हो, सारे पीरियड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, सो अब हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद सम क्वेश्चंस। अब ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।